दोस्तों जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज है 7 सितंबर। तो 7 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस ग्राउंड पैर का हुंकार भरते हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि ख्वाहिशें आज अंदाजे अधूरी रह जाएगी, ना सुनी दिल की आवाज़ तो धड़कनों में दबी रह जाएगी। तुम तो वो परिंदे हो जो चल गई कलम तुम्हारी तो मंजिल कदम चूमने को बेताब हो जाएगी। यूँ थक कर ना बैठ हे राही के मुसाफिर, आग दिल में लगी तभी तो उड़ान ऊंची हो पाएगी। तो दोस्तों अपने अंदर वो आग लगनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। जो आग मेरे दिल में लगी है वो लगी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां देखते हैं। मिस्र में बनाया गया रोबोट ईलू जो हवा से बनाएगा पानी, यानी मिस्र में एक रोबोट ईलू बनाया गया है जो क्या करेगा, हवा से पानी का फॉर्मेशन करेगा। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है, यानी हिमाचल प्रदेश में वैक्स आबादी का 100% कोविड टीकाकरण हो चुका है। श्रीलंका सरकार ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है क्योंकि श्रीलंका में अभी बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है तथा भुखमरी फैली हुई है। भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी के 6 गुटों के बीच एक समझौता कार्बी आंगलोंग शांति समझौता हुआ है क्योंकि कार्बी आंगलोंग एक जिला है जहाँ पर आदिवासी लोगों में भड़के हुए थे, वो अशांति फैला रहे थे। तो भारत सरकार तथा असम सरकार और कार्बी के 6 गुटों के बीच समझौता हुआ है ताकि वो शांति से वहाँ पे रह सके और जितनी भी विकास की गतिविधियाँ हैं वो अपने अंजाम तक पहुँच सके। भारत डेनिश संयुक्त आयोग की बैठक कोपेनहेगन में संपन्न हुई है और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इसमें भाग लिया है। 66 मिलियन यानी 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना बिग जोन नामक एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स की नीलामी की जाएगी अक्टूबर 2021 में। ये पेरिस में नीलामी होगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी। करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और प्रमुख दिवस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उनको इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो 18 सितंबर को रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और गोवा पहला राज्य बन चुका है जो रेबीज मुक्त घोषित हो चुका है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में स्थित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और डेमोक्रेसी डे भी, लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है, यदि उसकी थीम की बात की जाए तो उसकी थीम है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंट्रल रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइसेस, यानी डिजिटल डिवाइसेस की भागीदारी को बढ़ाना और जो मानवता में साक्षरता का मानवता की रिकवरी के लिए उपयोग, ये इसकी थीम है। यूनेस्को द्वारा ये 1966 में घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाना स्टार्ट हो चुका है। यूनेस्को के बारे में पूछा जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूनेस्को के जो हेड हैं वो ऑन्ड्रे अजोले हैं। यूनेस्को के स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो ये यूनेस्को के बारे में तमाम जानकारी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित शिक्षक पर्व 2021 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो शिक्षक पर्व
जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस शिक्षक पर्व की जो थीम है वो है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल, लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। यानी क्वालिटी की शिक्षा हो, सस्टेनेबल हो स्कूलों में, और लर्निंग फ्रॉम स्कूल, और स्कूल से सीखें। तो ये इसकी थीम थी। और इस शिक्षक पर्व को मनाने का उद्देश्य था कि देश भर में सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशी प्रथा तथा स्थिरता में सुधार लाना इस शिक्षक पर्व का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यानी एजुकेशन में गुणवत्ता लाना है, और समावेशी शिक्षा हो, और शिक्षा में स्थिरता हो। ये सारे के सारे चीज़ों पर इस पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा चुकी है, जिसमें 10+2 फॉर्मूले के स्थान पर अब नया फॉर्मूला आ चुका है 5+3+3+4। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नया फॉर्मूला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो वो होगा कर्नाटक। नवगठित मंत्रालय, जो पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था, उसके स्थान पर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर क्या हो चुका है, शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी थी जो इस क्वेश्चन से हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है, और समुद्री गाय के संरक्षण का एक रिजर्व घोषित किया गया है। ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, क्योंकि डुगोंग गाय हैं वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डुगोंग या समुद्री गाय एक लुप्त प्राय स्तनधारी है। यानी डुगोंग गाय हैं ये एक स्तनधारी है, यानी मैमल्स है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डुगोंग क्या है, स्तनधारी है या फिर जलीय जीव है। तो ये स्तनधारी है। ये समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होती जा रही है, और डुगोंग गाय ये मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाई जाती है। IUCN ने डुगोंग को एक विलुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया है। IUCN एक डेंजर कैटेगरी वाले जानवरों के लिए एक बुक प्रकाशित करता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका उल्लेख किया जाता है। और रेड डाटा बुक के बारे में पूछ लिया जाता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN के बारे में अगर पूछा जाए तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी की सारी IUCN के बारे में जानकारी है। तमिलनाडु के बारे में बात की जाए तो यहाँ के जो CM हैं वो स्टालिन हैं, DMK पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, जिनके पास पंजाब राज्य का अतिरिक्त प्रभार है। राजधानी चेन्नई है, और मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई में है, और मदुरई है वो वेगई नदी के किनारे हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कर्नाटक के बारे में बात की जाए तो कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक राज्य में हाल ही में एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम विजयनगर है, और विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी। यहाँ का विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था वो कृष्णदेव राय था, जिसने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। केरल की बात की जाए तो इसके यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। केरल में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कसारगोड से तिरुवनंतपुरम तक है, और जिसमें 530 किलोमीटर
रेल यात्रा को 4 घंटे में तय किया जाएगा, यानी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध रेल लाइन से है। ये कहीं पूछा जा सकता है एग्जाम में। वतन प्रेम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अब वतन प्रेम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि गुजरात राज्य सरकार द्वारा मदर ए वतन योजना का नया रूप है। यानी वतन प्रेम योजना है, ये मदर ए वतन योजना का एक नया प्रारूप है, जो पुराने संस्करण में राज्य एवं एनआरआई का योगदान 50% था। लेकिन अब क्या रहेगा, नए संस्करण में क्या कर दिया गया है कि गुजराती और एनआरआई का योगदान 60% रहेगा तथा अनिवासी या शेष राज्य सरकार का 40% इसमें योगदान रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा इस योगदान का, यानी 60% तो योगदान जो जितने भी गुजराती हैं या फिर एनआरआईज हैं उनका 60% भागीदारी रहेगी और 40% स्टेट की भागीदारी रहेगी, जिससे मिलाकर स्मार्ट क्लासरूम या स्कूल तैयार किए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जल को उपचारित किया जाएगा, बस स्टैंड का विकास किया जाएगा, सोलर लाइट लगाई जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी तथा सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी को इस भागीदारी से 60 और 40% की भागीदारी से इन सभी का प्रारूप तैयार करके इनके विकास को एक नई गति दी जाएगी, जिससे एक सभी को सर्वांगीण और सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके और सारी की सारी जो विकास की क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। क्वेश्चन नंबर 5, जापान के किस प्रधानमंत्री ने सितंबर 2021 में इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो अभी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो योशिहितो सुगा हैं और इनके द्वारा वहाँ पर कोविड-19 की क्रियाएं इतनी बढ़ती जा रही है कि इनसे व्यवस्था नहीं संभल रही है। तो इस स्थिति में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। जापान की संसद का बारे में पूछा जाए तो यहाँ की जो संसद है वो डाइट है और राजधानी टोक्यो है, जहाँ पर हाल ही में अभी ओलंपिक खेलों का आयोजन समाप्त हुआ है। ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में ही हुआ था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनवरी 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, यानी उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा लिटिल बॉम्ब परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था फैट बॉय। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा जो बम गिराया गया था परमाणु बम, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैट बॉय। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त को भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ एक स्वदेशी आंदोलन चला था कलकत्ता टाउन हॉल से। तो टाउन हॉल के बारे में अगर पूछा जाए तो टाउन हॉल कहाँ पे स्थित है? टाउन हॉल कलकत्ता में स्थित है। तो ये सारी की सारी जानकारी है जो इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु ने ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को एक सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये किस तारीख को मनाया जाता है? यानी ईवी रामास्वामी की जयंती को जो सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए रहे हैं, तो सामाजिक न्याय दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ईवी रामास्वामी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए उनकी जयंती को सामाजिक न्याय के रूप में मनाने की घोषणा की है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह तथा नितिन गडकरी सितंबर 2021 में किस राज्य के गंदऊ भाकासर शेकनसन में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर एक आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेगा?
यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर एक आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन कर रहे हैं। ये कहाँ पर की जाएगी? तो ये राजस्थान बाड़मेर में किया जाएगा इसका उद्घाटन, जहाँ पर क्या किया जाएगा, वायुसेना के यान की आपात लैंडिंग की जा सके। यहाँ से बाड़मेर है, ये पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक इस राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपातकालीन लैंडिंग के फील्ड का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में अगर पूछा जाए तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है, और माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी उल्टे यू आकार में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है, और कोटा बैराज भी चंबल नदी पर है। राजस्थान के प्रमुख जीआई टैग की बात की जाए तो जयपुर की ब्लू पोटरी जो जयपुर में स्थित है, बीकानेर की भुजा जो बीकानेर में है, सांगानेर की हैंड क्लॉक प्रिंटिंग, ये राजस्थान के प्रमुख जीआई टैग हैं। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की मोनालिसा के बारे में पूछा जाए तो बनी ठनी जो किशनगढ़ की है उसको राजस्थान का मोनालिसा कहा जाता है। जयपुर सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है इंडिया की। पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है जो कांकरिया झील के किनारे स्थित है, और अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं कालबेलिया है, घूमर है, चरी है और तेरह ताली है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की योजना है जो भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया था राजस्थान चिरंजीवी योजना को घोषणा के बाद। बोर्ड प्रोजेक्ट जो बम्बू बांस होते हैं उनसे संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता भी राजस्थान में स्थित है जो हनुमानगढ़ जिले में है। गुजरात की बात की जाए तो रानी की वाव गुजरात में स्थित है जो 100 रुपये के नोट पर है। भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो वो है धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, और धोलावीरा को 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया गया है। दांडी मार्च के बारे में बात की जाए तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से आरंभ होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और ये साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसमें नमक कर को तोड़कर समाप्त किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।